So welcome dear students. This is the last lecture of Laplace transform. So now we are going to see the applications of Laplace transform in simultaneous linear differential equation. So what is simultaneous linear differential equation? That we very well know. Simultaneous linear equations and simultaneous linear differential equations are two different entities. दोनों में से हमें सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है और उसी के एंगल से हमें बात करनी है। तो वो क्या है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? अब जरा ध्यान से देखना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बात अलग, और साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल के साथ वो इक्वेशन हमारे सामने आएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एक dy बाई डी टी, दूसरा dx बाई डी टी। इसको कैसे सॉल्व करें? बड़ा आसान है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका डेरिवेटिव, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक काम करो, उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ, डी में कन्वर्ट करो बाय ओबीवीएस है वो, फिर उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद फिर x लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y दोनों यूज करके फिर या तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म x के लिए इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y के लिए इक्वेशन सॉल्व करो। प्रॉब्लम वही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इनिशियल कंडीशंस भी आपको दी जाएगी, तो वो इनिशियल कंडीशंस भी हमें यूज करनी है यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशन। जो प्रीवियस हमें था ना, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जब हमने लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया था, तब साइमल्टेनियस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, वो भी हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सीधा सीधा पहला प्रॉब्लम ले लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है dx बाई डी टी इक्वल टू 2x माइनस 3y, dy बाई डी टी इक्वल टू y माइनस 2x। इसको हमें सॉल्व करना है वेयर x ऑफ 0 इक्वल टू 8 एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखें। इक्वेशंस लिखने के बाद उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dx बाई डी टी 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई डी टी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x। अब अप्लाइंग, इधर वो फार्मूला अप्लाई किया, माफ करना बच्चों, हाँ, अब इधर वो फार्मूला अप्लाई किया। जस्ट मिनट, थोड़ी सी स्क्रीन मूव हो रही है। वो है ये अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश क्या होगा, यस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस x ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स बार, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। यहाँ पर x लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x के लिए x बार, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y के लिए y बार यूज किया था, जैसा हम पिछली बार x बार y बार से सॉल्व करते। अब जैसा पहले इक्वेशन के लिए लगाया वैसा सेम यहाँ पर भी लगाया दूसरे इक्वेशन को। अब हुआ क्या, अब x of 0 equal to and y of 0 equal to, the equations are given to you, values are given to you, x of 0 equal to 8 and y of 0 equal to 3। क्लियर हुआ? अब x of 0 equal to 8 and y of 0 equal to 3, तो yes into x bar minus 8 equal to 2x bar minus 3y bar, yes y bar minus 3 equal to y bar minus 2x bar। ये क्लियर कर दूं फिर एक बार कि ये y bar मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y है, x बार मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x है। डन। अब ये दो इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस में से
मैंने ये इक्वेशंस में से x कॉमन निकाला, x बार कॉमन निकाला एंड y बार एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। तो यहाँ पर देखो ये s माइनस टू एक्स बार प्लस 3 इंटू वाई बार इक्वल टू 8, यहाँ पर 2x बार प्लस s माइनस 1 वाई बार इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 2। अब या तो x बार कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो y बार। कौन सा ज्यादा आसान जाएगा कैंसिल करने के लिए? दोनों में से कोई भी कैंसिल किया तो चलता है, हमें कोई विषय नहीं पड़ता, कोई अड़चन नहीं। हम यहाँ पर y बार कैंसिल कर देंगे, आप होमवर्क के लिए x बार कैंसिल करो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब y बार अगर कैंसिल करना है तो यहाँ y बार को 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो s माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो क्या लिखा? देखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 1 करेक्ट, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या बना? s माइनस 1 s माइनस 2 3 इंटू s माइनस 1 y बार इक्वल टू 8 इंटू s माइनस 1। समझे? नेक्स्ट 3 इंटू इक्वेशन 2 6 इंटू एक्स बार प्लस 3 इंटू s माइनस 1 y बार इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये माइनस किया तो ये हो गया कैंसल, s माइनस 1 s माइनस 2 एक्स बार माइनस 6 एक्स बार कॉमन कैंसिल हुआ, 8 s माइनस 1 माइनस 9 यानी 8 s माइनस 1 यानी 8s माइनस 8 माइनस 9, इन सबको मिक्स किया तो क्या मिला? s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन x बार इक्वल टू 8s माइनस 17, तो x बार इक्वल टू क्या? 8s माइनस 17 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4, मतलब 8s माइनस 17 s माइनस 1 s माइनस 4। इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्लियर हुआ ना? ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर होगा 5 अपॉन s प्लस 1 3 अपॉन s माइनस 4। ये लगाया तो इसको लगाया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि x बार मतलब क्या? x बार मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए x। अगर x चाहिए तो क्या हटाना पड़ेगा? यल हटाना पड़ेगा, यल हटाना पड़ेगा मतलब क्या लेना पड़ेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो अब इस x बार को फिर से एक बार यानी इसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया तो 5 बाहर, यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 s प्लस 1, 3 बाहर 1 अपॉन यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 4, यानी इक्वेशन बना x ऑफ t इक्वल टू x इक्वल टू 5 इंटू e का पावर माइनस t प्लस 3 इंटू e का पावर माइनस 4t। यहाँ पर आपका क्या हुआ सॉल्व? x बार सॉल्व हुआ। बच्चों अभी क्या बाकी है? y बार बाकी है, और मतलब y बाकी है। तो हम दोनों में से एक काम कर सकते हैं। Why we are doing anything extra when we have the value of x bar? Understood? What is the value of x bar? This is the value of x bar. We can just substitute it, और we can दोनों में से कोई भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट x बार की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर x बार सॉल्व किया है, हाँ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या सॉल्व करना है। एक्स बार की वैल्यू वहां पर क्या कर दो, पुटअप कर दो, और प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। समझे? अब आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। अब दो वे से हम प्रॉब्लम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। आधे प्रॉब्लम तक तो हमने सॉल्व कर दिया। कहां तक? एक्स बार की वैल्यू ली थी, इसका मतलब एक्स ऑफ टी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें वाई ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, यानी वाई की वैल्यू चाहिए। अब हमारे सामने दो चीजें ऐसी है कि हम या तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक्स बार यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो फिर से इन दो इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इन दो इक्वेशंस का यूज करके एक्स बार को रखा था, वाई बार कैंसिल किया था, वैसे ही वाई बार को रखेंगे, एक्स बार कैंसिल करेंगे, यानी एस प्लस टू एस माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। ठीक, जरा ध्यान से देखो। तो क्या मैं, वो भी मेथड है, और दूसरी मेथड मैं अभी होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। ये है एक्स बार,
मतलब ये है एक्स बार। मैं अगर इक्वेशन 2 में एक्स बार की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो वो होगा 6 इंटू एक्स बार, मतलब 6 इंटू 5 अपॉन दिस, 6 इंटू 3 अपॉन दिस। ये गया आरएचएस में, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये यस माइनस वन भी उसके साथ आ गया, तो ये आ गया एलसीएम आरसीएम। आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आरएचएस में जाने के बाद आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर मिलेगा। समझ में आया ना मैं क्या बोल। ये होमवर्क के लिए करना है। अब रेगुलर वे से मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 2 को s माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों बता देता हूं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को s माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इससे मल्टीप्लाई किया। यानी अब मैं x बार कैंसिल करने के मूड में हूं, ना कि y बार। समझे पैसा क्या, x बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो x बार कैंसिल हो गया। अब y बार कॉमन निकलेगा, y बार कॉमन निकला तो क्या बना ब्रैकेट में, 6 इंटू यस माइनस वन यस माइनस टू y बार, 6 माइनस यस माइनस वन यस माइनस टू y बार, 16 3 इंटू यस माइनस टू। इसको सम अप करके सॉल्व किया तो फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर बना एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन y बार माइनस 22 प्लस 3s। एलसीएम इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, यानी y बार इक्वल टू 3s माइनस 22 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4। इसका मतलब 3s माइनस 22 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 4। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि वो सॉल्व करने के बाद भी यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका फिर से पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। आंसर आपके पास है y इक्वल टू 5 इंटू ई का पावर माइनस टी माइनस 2 इंटू ई का पावर माइनस 4t, वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको अलग वे से सॉल्व करने के लिए, किसी इस पूरे झमेले से आप बच सकते हैं। डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे आप पार्शियल फ्रैक्शन पे। समझे कैसे, इस एक्स बार को यहां पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 2 में, यहां पर भी नहीं, यहां पर सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करने के बाद ये पूरा यहां पर लेके जाओ, फिर ये भी s माइनस वन भी डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ न कुछ होगा और हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझे, तो दिस इज नेक्स्ट वे। नाउ ये आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। अब ये दो प्रॉब्लम फिर से अपने सामने, dx by dt plus 5x minus 2y equal to t, dy by dt plus 2x plus y equal to 0, given that x equal to 0, y equal to 0 when t equal to 0, यानी 0 0 है, x of 0 0 है, y of 0 0 0। अब अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, फिर इक्वेशन फिर से लगा, इक्वेशन लिखने के बाद अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy by dt plus 2 into Laplace transform of x plus Laplace transform of y equal to Laplace transform of 0 0, Laplace transform of dx by dt minus plus 5 into Laplace transform of x minus 2 into Laplace transform of y equal to Laplace transform of t, मतलब 1 by s square। इक्वेशन लिखा, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy dt का फॉर्मूला लिखा, s into y बार माइनस y of 0, y of 0 0 है, मतलब ये भी हमारे काम करें, s into x बार माइनस x of 0, ये भी हमारे काम करें। यानी बचा क्या, s प्लस 2, नहीं सॉरी s प्लस 1 y बार प्लस 2 x बार, s प्लस 1 y बार प्लस 2 x बार, s प्लस 5 x बार माइनस 2 y बार। अंडरस्टूड, ऊपर नीचे लिखा है एक दूसरे के, या तो x बार कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो y बार कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पर y माइनस है तो y बार कैंसिल करते हैं, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और s प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू एस प्लस 1 वाई बार प्लस 4x, 2 इंटू 2 4x बार इक्वल टू 0।
यस प्लस वन से दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू यस प्लस वन वाई बार, यस प्लस वन इंटू यस प्लस 5 एक्स बार इक्वल टू यस प्लस वन डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई बार कैंसिल होने के बाद इसका एडिशन हुआ तो बना 4 प्लस यस प्लस वन यस प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन एक्स बार, आर एच एस यस प्लस वन अपॉन यस स्क्वायर। इतना होने के बाद अब ये पूरा सॉल्व होके एलएचएस में चला आरएचएस में चला जाएगा, यानी फाइनल आंसर बना एक्स बार इक्वल टू यस प्लस वन डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, यानी ये बना यस स्क्वायर यस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपको तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो वो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, ए बाई एस बी बाई एस स्क्वायर ये खत्म, सी बाई एस प्लस थ्री सी बाई डी बाई एस प्लस 3 का होल स्क्वायर ये खत्म। अब इसको सब सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, समझे क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अब ये सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस स्क्वायर एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, ये पूरा हो गया कैंसल, ये बना ए एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बना बी एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बना सी एस स्क्वायर एस प्लस 3, ये बना डी एस स्क्वायर। इसको पूरा मल्टीप्लाई करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करना तो फिर फाइनल बना एस प्लस वन इक्वल टू ए प्लस सी एस क्यूब, 6a प्लस बी प्लस 3c प्लस डी एस स्क्वायर, 9a प्लस 6b एस 9b। फिर से इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब a प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 6a प्लस b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ s 9a प्लस 6b इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म 9b इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू बनी 1/9, b की वैल्यू 1/9 पुट की कहां पर, इक्वेशन उसके ऊपर वाले इसमें, तो a की वैल्यू मिली 1/17, a की वैल्यू ऊपर पुट की तो c की वैल्यू मिली -1/17 और फिर d की वैल्यू मिली -2/9। अब ये सब वैल्यूज वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 1/17, एक्स बार इक्वल टू 1/17 इंटू 1/s प्लस 1/9 इंटू 1/s माइनस 1/17 s प्लस 3 माइनस 2/9 s प्लस 3 का होल स्क्वायर। अप्लाइंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, लैपलास इनवर्स अप्लाई होने के बाद आंसर मिला 1/17 यल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1/9 यल इनवर्स ऑफ प्लस 1/9 यल इनवर्स ऑफ s प्लस 1 लेन इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1/27 यल इनवर्स ऑफ s प्लस 3 माइनस 2/9 यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी अब x बार x इक्वल टू 1/27 प्लस 1/9 इंटू टी माइनस 1/27 इंटू e का पावर माइनस 3t माइनस 2/9 इंटू टी इंटू e का पावर माइनस 3t, ये इसका है, पहले तो e का पावर माइनस 3t बाहर निकला, फिर t सी स्क्वायर बसा, ये स्क्वायर मतलब t। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, सो दैट इनवर्स लेते हुए आपको क्या मजा आ जाएगा, आसान जाएगा, वरना ये क्या होता जाएगा फिर से मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार इन इक्वेशन 2, अब देखो यहाँ पर ये इस मेथड से सॉल्व किया है, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार इन इक्वेशन 2, जैसा मैं पिछली बार बोल रहा था, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद -2y बार प्लस s प्लस 5 s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर इंटू s प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/s स्क्वायर। अब जब दिखेंगे तब 2y स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद बना, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद s स्क्वायर प्लस s प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन फैक्टर आए, यानी s स्क्वायर विल गेट कैंसिल, s प्लस 3 का होल स्क्वायर और s इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 3 का होल स्क्वायर विल गेट कैंसिल, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बना, s प्लस 1 s प्लस 5,
पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बना, एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर माइनस 6s। अब देखो यहाँ पर तो ये एस स्क्वायर 6s के साथ कैंसल, आंसर मिला 4 अपॉन, अब देखो यहाँ पर ये होने के बाद माइनस साइन 2 आया बाहर। अब 2 कहाँ से, ये -2 बाहर यहाँ से, यहाँ लेफ्ट साइड से यहाँ पे आया, ये -2 है ना, ये यहाँ पर आया है बच्चों, समझे? यानी -2 मतलब ये 2 विल गेट कैंसल, यहाँ पर -2 एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर से वही रूल, समझे ना, फिर से वही रूल, क्योंकि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब मुझे एस स्क्वायर एस प्लस 3 के होल स्क्वायर से लेना देना है, इसीलिए ए अपॉन एस, बी अपॉन एस स्क्वायर, सी अपॉन एस प्लस 3, डी अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर से इक्वेशंस यूज करना है, फिर से एलएचएस लेनी है। अब फर्क सिर्फ इतना होगा बच्चों कि ये सब सेम होने के कारण, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन देखो a प्लस सी इक्वल टू 0, वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन a प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो 6a प्लस बी प्लस 3c प्लस डी, 6a प्लस बी प्लस 3c प्लस डी, 9a प्लस 6b, 9a प्लस 6b, 9b, 9b, फर्क कहां पड़ेगा, इसकी वैल्यूज में फर्क पड़ेगा। यहां पर देखो सिर्फ -2 आया है, एलएचएस सेम रहेगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ एलएचएस सेम रहेगी, क्योंकि ये भी बात ध्यान से देखना कि ये सब चीजें सेम है, इसीलिए इनकी माफ करना, एलएचएस कहा मैंने, आरएचएस क्या होगी, सेम होगी। हाँ, कल चल के यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक आध चीज कैंसिल हो जाती, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में एक आध चीज कैंसिल हो जाती तो ये इक्वेशन जैसे का वैसा नहीं रहता, ये बात याद रखना, अंडरस्टूड, ये बात याद रखना। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखो कि इसको कैसा, तो ये इक्वेशन सेम रहेंगे। अब b की वैल्यू -2/9, अब a की वैल्यू 4/727, c की वैल्यू -4/27 एंड d की वैल्यू -2/9। ये वैल्यू फिर से पुटअप करने के बाद x और y की वैल्यू एज इट इज हमारे सामने आ जाती है। जैसा पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसा ही ये सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा इसको यल इनवर्स लगाया वैसे यल इनवर्स x निकालने के लिए जैसा यल इनवर्स निकाल लगाया वैसे ही y निकालने के लिए यल इनवर्स लगाना, ठीक है। अब ये आंसर सेम है इसीलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब एक प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अंडरस्टूड। तो dx by dt माइनस वाई इक्वल टू ई का पावर टी, dy by dt प्लस एक्स इक्वल टू साइन टी, ठीक है, विथ x of 0 equal to 0, x of 0, y of 0 equal to 0 and x of 0 equal to 1। ये प्रॉब्लम आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, dx by dt minus y equal to e का पावर t, dy by dt plus x equal to sin t with y of 0 equal to 0 and x of 0 equal to 1। ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है और इसको जैसा अब तक कहा मैंने वैसा ही इसको दो इक्वेशंस यूज करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आपके साथ होगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं आज के लिए क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ठीक। और हम नेक्स्ट इसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए हम चालू करने वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो ये यूनिट वाइंड अप कर लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।